पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस 6 क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। क्या कह रहा है? एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर उसका लेंथ है, लेट ए बी वो बिल्डिंग है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है और ग्राउंड पे एक पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप को देखने का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो तो 45 डिग्री है और ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, हमें h फाइंड करना है और हमें ये भी पता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मेन तो डायग्राम ही होता है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट CA इज अ टावर, CA इक्वल्स टू h मीटर, AB इज अ बिल्डिंग और AB की वैल्यू गिवन है 20 मीटर है, ठीक है। तो अब आप ट्रायंगल चूज कर लो। इन ट्रायंगल ADB मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि 45 डिग्री वाले को हम पहले चूज करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि 1045 अगर आ रहा है हमारा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 से सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। जैसे 1045 की वैल्यू 1 हो गई, AB 20 गिवन है और DB हमें फाइंड करना है। तो देखो बस DB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB इज इक्वल्स टू 20 मीटर हमें फाइंड हो। इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू CB अपॉन DB, ठीक है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3 एंड CB यहाँ पर h+20 है और DB की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 20√3 इज इक्वल्स टू h+20। हमें h फाइंड करना है ना, तो 20 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? h इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20। अब ये 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है, नहीं तो हम उसको पुट कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल। आपने देखा होगा कि जो स्टैचूज होते हैं वो एक पेडस्टल, जिसको कहते हैं मतलब मूर्ति जिनके ऊपर रखी जाती है, मूर्ति का तल, उसके ऊपर एक स्टैचू रखी गई है। तो एक पेडस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है, ठीक है। लेट AB एक पेडस्टल है और AC एक स्टैचू है। तो स्टैचू तो 1.6 मीटर टॉल है, ये इन्होंने बता दिया है। एंड एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप को जो देखा जा रहा है तो वो 60 डिग्री है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री है। आपको इस केस में पेडस्टल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाला पार्ट फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में बस ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो डायग्राम बन जाए तो अपना सारा काम हो ही जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नाम लिख लेते हैं ABC, इसको D नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लेट AB be a pedestal and AB is equals to h meter. AC is a statue and AC equals to 1.6 मीटर गिवन है, ठीक है। पहले 45 डिग्री वाला ट्रायंगल चूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABD 1045 डिग्री कितना हो जाएगा? AB अपॉन DB।
1045 1 होता है, ए बी एच है एंड डी बी हमें पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी बी कितना आ जाएगा, डी बी भी हमारा एच के बराबर ही आ गया। ठीक है, मतलब डी बी भी एच है। यहाँ लिख लो। लिखने से फ़ायदा ये होता है क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं। डायग्राम जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा आपके क्वेश्चन उतने आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल सी बी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन डी बी। tan 60 होती है √3, सी बी है 1.6 प्लस एच एंड डी बी अभी हमने निकाला है एच। बस हो गया काम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच फाइंड करना है, h को इधर ले आते हैं तो h √3 माइनस एच इक्वल्स टू 1.6, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। आप इसको नीचे ले आओगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रूट में है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, माइनस में है इसलिए प्लस लेना पड़ता है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका कितना आ रहा है 1.6, ये है √3 माइनस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर इस फॉर्म में ये है, हमें ये करना है तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल्स टू 3 में से 1 गया 2 और 2 से 1.6 को हम कटिंग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8, 0.8। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, और ये टावर का कह रहा है कि जो टावर का फुट है उससे बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाला हो गया। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर 50 मीटर हाई है, इसका नाम रख देते हैं AB। ठीक है, और ये बिल्डिंग का नाम रख देते हैं CD। ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो लेट ये बिल्डिंग की हाइट h है। ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता कि कितना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें टावर तो पता है ना, तो हम टावर वाले ट्रायंगल को चूज करेंगे। ठीक है, टावर वाले ट्रायंगल को चूज करके और फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ 30 डिग्री का और यहाँ 60 डिग्री का एंगल क्यों बना। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं पहले। लेट AB बी अ टावर, और AB है कितना 50 मीटर। CD बी अ बिल्डिंग, और CD कितना है आपका पता नहीं कितना है, हमें वही तो फाइंड करना है ना, तो H ले लेते हैं। अब आपका एक और BD भी नहीं पता, बस एंगल्स पता है, तो अब ट्रायंगल चूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD tan, ये वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 60 कितना √3, AB
50 BD पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो BD इज इक्वल्स टू 50/√3 आ गया। ठीक है, BD कितना है, 50/√3 है। अब इसके बाद अब आप ये वाला ट्रायंगल चूज कर लो। अब हमें ये पता चल गया ना, तो इन ट्रायंगल BDC 30 डिग्री होगा इस ट्रायंगल का, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू CD अपॉन BD। 10/30 1/√3, CD H है, BD 50/√3 है। एक बार मैं अभी BD ही रख रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर चेंज करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H इज इक्वल्स टू H इंटू √3 लिख लेते चलो, इज इक्वल्स टू BD, और BD है कितना, 50/√3 है। तो H इंटू √3 इज इक्वल्स टू 50/√3। H फाइंड करना है तो √3 नीचे आएगा, तो 50/√3 इंटू √3 मतलब 50/3। इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 3 को 50 से डिवाइड लगा दो, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे हो गया 16 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 2 पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल हैं, इक्वल हाइट के हैं, और एक रोड के दोनों तरफ ये पोल खड़े हैं। तो लेट ये पोल 1 है और ये पोल 2 है, और दोनों का हाइट सेम है, तो इनका हाइट में HS लिख देती हूँ, नाम रख देती हूँ इनका ABCD। ठीक है, तो कह रहा है ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड ये रोड है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन अ रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि इस पोल पर कहीं भी बीच में एक पॉइंट है, लेट C ये पॉइंट है, और C पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस दोनों पोल का, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट निकालना है, और साथ ही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, पोल से ये पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। तो लेट अगर मैं इसको x रख लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 80 है और ये x है, तो ये 80 माइनस x डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप में से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पॉइंट मैंने यहाँ पर क्यों लिया, इसको मैं बीच में भी ले सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन में बिटवीन द रोड लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका फ़र्क है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री एक बड़ा एंगल होता है, ठीक है, उसके लिए मुझे सर ज़्यादा ऊंचा करना पड़ता है। तो जब मैं किसी भी चीज़ के पास में खड़ी होंगी तो मुझे ऊपर देखने के लिए बड़ा एंगल बनाना पड़ता है, इसलिए जो नियरेस्ट पॉइंट है उस तरफ मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, और जो दूर वाला पॉइंट है वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि दूर की चीज़ देखने के लिए हमें उतना बड़ा एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो अब हम इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहले लेट कर लेते हैं, लेट AB एंड CD आर 2 poles, AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू H मीटर। ठीक है, BC इक्वल्स टू X है एंड CD इक्वल्स टू 80 माइनस X है। ठीक है, एंड टोटल BD जो है वो लिख लो यहाँ पे, चलो BD इक्वल्स टू 80 मीटर है। ठीक है, आप कोई भी एक ट्रायंगल चूज कर लो। इन ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री लेंगे इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ये सब हमें पता है P अपॉन B का रिलेशन था, इसलिए 10 60 लिया। इसकी वैल्यू √3 होती है, AB H है और ये X है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H इज इक्वल्स टू √3x आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल C, यहाँ पर भी C नाम हो गया, इसको E दे देते हैं ना, BE X है हमारा,
और ये ED हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल CDE, यहाँ पर भी AB करना पड़ेगा, चलो ठीक है। इन ट्रायंगल CDE tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD अपॉन ED। tan 30 1/√3 H अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। अभी ये H की वैल्यू √3x आई हुई है, तो वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 1/√3 इज इक्वल्स टू √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 यहाँ पर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ये 80 माइनस एक्स यहाँ ले गए। अब x को इधर ले आके सॉल्व कर लो। 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80, 4x इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 20। तो मतलब मेरा ये जो x डिस्टेंस है वो 20 मीटर का है, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। एक आंसर हो गया। अब दूसरा हमें ED निकालना था, तो ED जो है वो 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस 20 60 हो गया, 60 मीटर। ये सेकंड आंसर हो गया। एंड थर्ड हमें H निकालनी है, तो यहाँ पर H का रिलेशन दिया हुआ है कि H इज इक्वल्स टू √3x है, तो x की वैल्यू 20 है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे 20 √3 मीटर, ये हमारा H निकल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग अपने ये क्वेश्चंस रिवीजन करते रहो